आज सभी लोग जो हैं अपने अपने कर्म करते हैं। उनमें से कुछ लोग हैं मनमुख और कुछ लोग हैं गुरमुख। मनमुख कौन है? जो सारे कार्य करता है और कहता है कि मैंने ये कार्य किया, अगर मैं ये कार्य ना करता तो ऐसा ना होता, अगर मैंने ये कार्य किया है तभी मुझे इसका जो फल प्राप्त हो रहा है। और दूसरी तरफ वह होता है गुरमुख। कार्य तो वो भी करता है, लेकिन वो सभी अपने कार्य का श्रेय अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को देता है और हमेशा यही कहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो सब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौत से हुआ है और उन्होंने ही किया है। कार्य दोनों करते हैं। एक कार्य को करके श्रेय खुद प्राप्त करता है और दूसरा इंसान कार्य करके श्रेय मालिक को अर्पण करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हम कार्य करते हैं, हम अगर उसको समर्पित करते अपने इस वक़्त के संतों महापुरुषों के चरणों में, तो हम हमेशा ही उनकी आज्ञा और मौज में चलते भी हैं और उनको जब अर्पण करते रहेंगे तो हमारे अंदर एक शांति बनी रहती है। कहते हैं सच्चे दिल से सतगुरु से कहो, शुक्र है दाता तेरा शुक्र है, शुक्र है। हमेशा हमें अपने सतगुरुदेव महाराज जी का शुक्र करना चाहिए। ना जाने हम नहीं जानते कि हम कितने जो काम करते हैं अपने दैनिक चर्या में, अपनी इतनी ज़िंदगी में काम करते हुए कितने मुश्किल से मुश्किल काम होते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता, इतने सरल बन जाते हैं। कोई कहता है कि यह इतना मुश्किल काम था, मैंने सोचा भी नहीं था और मैं इतना मुश्किल काम आसानी से हो गया। कोई कहता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हो रहा था और आज ये मुश्किल काम पल भर में हो गया। कोई कहता है, ऐसे ही संसार के बहुत सारे जो गुरमुख हैं, सबके काम कुछ ना कुछ फंस जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो वो कैसे संवर जाते हैं? वो सब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौत से, उनके आशीर्वाद से। उन्होंने जो हमें नाम बख्शे, उस नाम को जब हम जप रहे हैं, उस नाम की ताकत से ही वो सारे काम हो रहे हैं। अब हम सोचे कि हम मनुष्य हैं, कार्य भी करें और फिर हम जब ये कह देते हैं कि ये कार्य मैंने किया है तो उसका श्रेय हम ही प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम मैं मेरी में उलझकर अशांत और परेशान रह जाते हैं और इस चक्कर में हम अपना आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो सच्चा गुरमुख होता है, जो अपने सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलता है, उनकी चरण चरण में चलता है, वो हमेशा यही कहता है कि यह सब तो प्रभु की कृपा से हुआ है। अगर वो ना करते तो ये काम हो ही नहीं पाता। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। जब तक उनकी आज्ञा और मौज नहीं होगी, उनकी शक्ति काम नहीं करेगी, तब तक यह नहीं हो सकता। ऐसा ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे गुरमुख की होती है। आप खुद अनुभव करिए कि इतने सालों में हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो मुश्किल से हो पाते थे। जब हमें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिली, हमारे वो काम पल भर में बदल जाते हैं, पल भर में हमारे वो काम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही ये जो अदृश्य शक्ति है हमारे संतों महापुरुषों की, वही हमारे साथ रहती है हमेशा। मनमुख कहता है कि ये काम मैंने किया, मैंने किया। आप खुद अनुभव देखिए, आज जितने भी जो अमीर लोग हैं, कितने लोगों के काम कुछ अटक जाते हैं, लोग उस काम को नहीं कर पाते। लेकिन जो गुरमुख होते हैं, उनके काम पल भर में हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका कब ये कार्य हो गया। तो यही वक़्त के संतों महापुरुषों की शक्ति होती है और हमारा उस पे एक विश्वास है, जो हमें अपने वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में विश्वास है कि हम उनके आगे और मौज में चल रहे हैं और उनके बताए गए नियमों की पालना कर रहे हैं। जितना जितना हम उनके आगे और मौज में चलेंगे, जितना जितना हम उन कार्य को करते चलेंगे, उतना उतना ही हमारे अंदर शांति भी बनी रहेगी। हम क्या लोग सोचते हैं, हमें हमेशा सतगुरुदेव महाराज जी ने जो हमें दिया है, हमें हमेशा एक संतुष्टि रखनी चाहिए, एक संतोष रखना चाहिए और हमेशा उनका शुक्राना करना चाहिए। हे मालिक, आपने हमें जो दिया है, हम तो उसके काबिल भी नहीं थे और आपने जो हमें ये दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हमें अपने सद्गुरुदेव महाराज जी का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, होता क्या है कि जब तक उनका काम बनता है, तब तक परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। 10 कामों में से 9 काम जब बन जाते हैं और एक काम जब बिगड़ जाता है, तो वो सद्गुरु भगवान को बोलने लगता है कि आपने हमारा ये काम नहीं किया। तो ये क्या होता है? ये हमारा एक विश्वास ही तो है। तो इसका मतलब तो यही हुआ, हम तो इसका मतलब तो फिर ये माना जाए ना कि हम सद्गुरुदेव महाराज जी को तब तक मानेंगे जब तक हमारा काम चलता रहेगा। नहीं गुरमुखों, नहीं।
हम सतगुरुदेव महाराज जी को सही काम के लिए नहीं मान रहे हैं, हम तो उनके आगे और मौज में चल रहे हैं। हमें अपना ये जो जीवन है एक सार्थक जीवन जीना है। इस जीवन का असली जीने का उद्देश्य किसी को भी नहीं पता। ठीक है, आप एक बार किसी भी संसारी लोग या अपने रिश्तेदार किसी से पूछो कि जीवन, जो मनुष्य का जीवन है वो किस लिए मिला है, सबके जवाब आपको ये मिलेंगे, बचपन में ऐश करो, फिर पढ़ाई लिखाई करो, फिर अच्छी नौकरी प्राप्त करो या बिजनेस करो, खाओ पियो ऐश करो, घूमो फिर। कहने का मतलब है कि पूरी जिंदगी के ऐशो आराम सब जो हम करते हैं वो सब कुछ करो और अंत में बस बूढ़े हो जाओ। नहीं नहीं नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ एक वक़्त के संत महापुरुष और एक सच्चे गुरुमुख से पूछा जाए, वो क्या कहेगा कि हमेशा सारे काम करो लेकिन अपने मन को जो है, एक जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ की छींटे अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। संसार में रहो लेकिन संसार के अंदर अपनी सुरती को मत फंसाओ। संसार के सारे कार्य करो, मना नहीं है। आज ये घोर कलयुग है। कलयुग में वक़्त के संत महापुरुष ही परमपिता परमात्मा का रूप है और उन्होंने हमें नाम बख्श दिया है। वो नाम क्या है? वो नाम त्रेता द्वापर सतयुग से चलता आ रहा है। आज सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक भी सच। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमें नाम मिला है उस नाम से हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। और हमें जो जो सतगुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि अब कोई कहता है कि मुझे धन कम मिला है, मुझे ज़्यादा मिला है, मेरा परिवार ज़्यादा इतना है, मेरी ज़्यादा इतनी है, मेरे मकान इतने हैं। गुरुमुखो एक चीज़ याद रखिए, जितना भी इस जन्म में हमें मिला है वो हमारे सारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल है। आज भी इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे इसका फल जो है हमें अगले जन्म में मिलेगा। जो भी हम ये इस जन्म में मिल रहा है ये हमारे किए गए पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो हमें आज इस जन्म में मिल रहा है। और आज भी जो हम कर्म इस जन्म में करेंगे उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। तो हमें कभी भी बेचिंत हो ही जाना चाहिए जब हमें पता चल चुका है कि सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी में लिखा है तो हम कर्म ही ना करें। कर्म करो, मेहनत करो। हो सकता है डेस्टिनी आपकी लिखी हो कि कर्म और मेहनत के साथ भी बदले। ऐसा भी होता है, जो मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, उनकी डेस्टिनी बदल भी जाती है। लेकिन अब हम ये सोचते रहे कि हमारी डेस्टिनी बदलेगी, कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, फिर तो हम घोर असमंजस में पड़ जाएंगे। हमें तो यही करना है कि जितना हो सके हमें जो है कर्म करने से जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि उसकी आने वाली किस्मत में क्या लिखा है और वो कहाँ पर जाएगा। लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे हाथ में हमारा वर्तमान है, हमारे हाथ में हमारे अपने कर्म है, वो हम अच्छे से करें और सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। जो हमें मिला है उसमें खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ने की सोचते भी रहो। जितना अब आपको आगे बढ़ना है उतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा। तो हमेशा संतोष रखो। ये नहीं कि जो चीज़ आपको मिल चुकी है या जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो वो पा भी चुके हो और तब भी आप उस आगे की और चीज़ को सोचे जा रहे हो और अशांति बना रहे हो और चीज़ जो है उसको एंजॉय भी नहीं कर रहे हो, उसको एक सेटिस्फाई भी नहीं हो रहे, वो भी गलत है। जो चीज़ मिली है उसको खुश रहो, एक अच्छे से स्माइल रखो कि आपने इतनी मेहनत की वजह से इसको प्राप्त किया है। और अगर आपको और कुछ चाहिए तो उस आगे का एक टारगेट सेट करो, उस पर बस कर्म करते। टारगेट एक बार ही सोचो, सोचने के बाद फिर सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ के, वक़्त के संतों महापुरुषों के ऊपर छोड़ के, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उस पर कर्म करते चलो और मेहनत करते चलो। जब ऐसे करते रहोगे तो आप देखना कितना आपका जीवन जो आनंद में शांति और से व्यतीत करेगा और मन को कितनी अच्छी शांति मिलेगी। अब हम यही तो चीज़ हम अगर करें, शांति तभी तो मिलेगी जब हम भक्ति परमार्थ के कार्य पे लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, जितना जितना हम भक्ति के कार्यों में चलते रहेंगे, बस जो भी हमें मिला है हमें हमेशा सतगुरु का शुक्राना करना है और हमें यही कहना है कि हम तो नादान थे, हम तो भूलनहार थे, हमारे में तो इतनी क्षमता ही नहीं थी, हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। लेकिन पीछे आपकी शक्ति जब काम करेगी तभी हमारे वो काम हो सकते हैं। हम में इतनी शक्ति नहीं है, कितने बड़े बड़े काम हमसे नहीं हो पाए, लेकिन वो अब कैसे हो गए, वो सब आपकी कृपा से हो। जब हम ये कहेंगे तो देखना सारे काम जो है हमारे सतगुरु अपने आप ही कर देंगे।